नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 19 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। पीडीएफ आप इसके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। एक तो ये वीडियो और एक ये वीडियो, दोनों वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। अब ये आज के डिस्कशन का पहला क्वेश्चन है। 2022 में विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया गया? देखो यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, इन 2022 व्हेन वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस वाज ऑब्जर्व्ड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, बताइए क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है 17 जुलाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस ये अभी रिसेंटली 17 जुलाई को मनाया गया। अब बात करते हैं दूसरे डेज की। तो 12 जुलाई को वर्ल्ड मलाला डे ये मनाया गया, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये मनाया गया और 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ये मनाया गया। और फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन, 17 जुलाई। ये सी ऑप्शन फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, किस राज्य सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया मिर्जा और अफरोज शाह को मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ए ऑप्शन, ये सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र। गुजरात की बात करें, गुजरात की सरकार ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया। उड़ीसा की सरकार ने आशीर्वाद योजना को लॉन्च किया। और बात करें उत्तराखंड की, तो भारत का पहला स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। अब बात यहाँ पे महाराष्ट्र की हुई है, तो महाराष्ट्र का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट, टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अनुसार न्याय वितरण प्रणाली महाराष्ट्र में सबसे अच्छी है। जनवरी 2021 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने औपचारिक रूप से कृषि पंप बिजली कनेक्शन नीति शुरू की। बाल साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा इंटरनेशनल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन नागपुर में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने महाराष्ट्र के संगोला से 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाई। ये फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ पॉइंट, महाराष्ट्र सरकार ने जेल पर्यटन शुरू किया। सिक्स पॉइंट, महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया। सेवन्थ पॉइंट, महाराष्ट्र की सरकार ने मिशन कवच कुंडल शुरू किया। एट्थ पॉइंट, अक्टूबर 2021 में महाराष्ट्र राज्य सभी जिलों में एंटी ड्रग सेल स्थापित करेगा, ये निर्णय लिया गया था। नाइन्थ पॉइंट, वन्यजीव कार्य योजना 2021-2030 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। टेंथ पॉइंट, महाराष्ट्र राज्य का माधर गांव देश का पहला शहद गांव बन गया है। ये टेंथ पॉइंट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब महाराष्ट्र की लोकेशन देखिए आप, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। आसपास के राज्यों की बात करें तो गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका और गोवा, इन 6 राज्यों के साथ महाराष्ट्र की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मुंबई कैपिटल है। 1 मई 1960 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। बॉम्बे में इसकी हाई कोर्ट है। बॉम्बे में हाई कोर्ट है जहाँ पर महाराष्ट्र, गोवा और DNH-DD ये क्या है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, इन तीनों की जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता। 36 जिले हैं, लोकसभा की 48 सीट, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288, विधान परिषद की 78 सीटें हैं। नेशनल पार्क की बात करें, गोगोमल नेशनल पार्क, चंदौली नेशनल पार्क, तदुबा अंधेरी टाइगर रिजर्व, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क। बात करें लेक की, लोनार लेक काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है और वीना लेक, दोनों लेक महाराष्ट्र में हैं। डैम की बात करें, कोयना डैम, ये कोयना रिवर के ऊपर है जिसे लाइफ लाइन ऑफ महाराष्ट्र भी कहा जाता है। मूला डैम, उज्जैनी डैम भीमा डैम के ऊपर है, इसलिए इसे, ये भीमा रिवर के ऊपर है इसलिए इसे भीमा डैम भी कहा जाता है। जयकवाड़ी डैम। तो ये तो बात करी हमने महाराष्ट्र की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 18 से 20 जुलाई 2022 तक किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए? तो आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। बी ऑप्शन बांग्लादेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बात करें पोलैंड की, पोलैंड की जो कैपिटल है यह है वर्सा। पेरू की जो कैपिटल है लीमा है और जर्मनी की जो कैपिटल है यह है बर्लिन। आपने सुना होगा ब्लैक फॉरेस्ट के बारे में। ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में है, ये फैक्ट भी आप याद रखेगा। अब बांग्लादेश की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं।
देखो ये है बांग्लादेश। कैपिटल क्या है? ढाका। यही इसकी लार्जेस्ट सिटी है। बांग्लादेशी टका करेंसी है। अब्दुल हमीद राष्ट्रपति हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। क्वेश्चन उठता है भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश के साथ शेयर होती है? तो 5 राज्य हैं। पश्चिम बंगाल पहला राज्य, आसाम दूसरा राज्य, मेघालय तीसरा राज्य, त्रिपुरा चौथा राज्य और मिजोरम पांचवा राज्य। तो टोटल मिलाकर 5 राज्य हो गए भारत के जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। चौथा क्वेश्चन, किस देश के उपराष्ट्रपति बदारा ए जूफ 18 जुलाई 2022 को भारत पहुंचे? तो ये गाम्बिया के उपराष्ट्रपति हैं। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कनाडा की बात करें, कनाडा की जो कैपिटल है ये है ओटावा। फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला, जहाँ पर एडीबी का हेडक्वार्टर भी है। और जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। अब बात गाम्बिया की हुई है तो आप लोकेशन देखिए गाम्बिया की। देखो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का मैप है और ये है यहाँ पर गाम्बिया, ये देख रहे हैं आप गाम्बिया। इसकी कैपिटल क्या है? बैंजुल। यही लार्जेस्ट सिटी है। दलासी करेंसी है। प्रेसिडेंट है अदामा बैरो और वाइस प्रेसिडेंट है बदारा जूफ। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, किसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आशीष कुमार चौहान। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आशीष कुमार चौहान, इनका नाम आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐश्वर्या तोमर का संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है शूटिंग से यानी निशानेबाजी। 6th क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही आंसर है। 7th क्वेश्चन, सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन का खिताब किसने जीता? ये जीता पीवी सिंधु ने। 7th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही आंसर है, पीवी सिंधु। 8th क्वेश्चन, द धर्मा ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रूथ वनीता ने। डी ऑप्शन जो है ये 8th क्वेश्चन का सही आंसर है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 9th क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 जुलाई 2022 को किस शहर में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में NIIO नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबम को संबोधित किया? देखो नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। स्वावलंबन इसको संबोधित किया। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन आप फिर भी एक बार नज़र मार लीजिएगा। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन नई दिल्ली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 10th क्वेश्चन, 2022 में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो ये कब मनाया गया? ये मनाया गया 18 जुलाई को, यानी 10th क्वेश्चन का डी ऑप्शन 18 जुलाई ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अभी कल के क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे गए थे, किस राज्य में सामने आया भारत का पहला मॉन्की पॉक्स केस? तो केरल सही आंसर है। 2022 में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया? तो ये 15 जुलाई को मनाया गया। 13 नहीं आएगा, ये नाम देखिए, सुधाकर दलेला को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? भूटान सही आंसर है। चौथा क्वेश्चन, संयुक्त अरब अमीरात UAE पूरे भारत में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए कितने अरब डॉलर का निवेश करेगा? तो 2 अरब डॉलर सही आंसर है। 5वां क्वेश्चन, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सहभागिता योजना शुरू की? दिल्ली सही आंसर है। छठा क्वेश्चन, किसने 14 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार नाम के तहत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर, ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य के जालौन जिले में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया? दूसरा क्वेश्चन, अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तीसरा क्वेश्चन, शंघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन सा शहर होगा? किस शहर को 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया? किसने 15 जुलाई 2022 को उत्तराखंड पुलिस ऐप और FIR सेवा शुरू की? भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जाएगा? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।